So friends, today we are going to see one of the important concept of 11th commerce, that is जर्नल एंट्रीज। और ये कैश ट्रांजैक्शन के बेस पे जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। जर्नल एंट्रीज विच इज़ बेस्ड ऑन कैश ट्रांजैक्शन, वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन all the transaction related to cash only. So for that, one simple problem on your screen, that is journalize the following transaction in the books of Mahesh. But student, before that I just want to tell you some important part. देखिए, ये जो महेश है ये इस बिजनेस का प्रोप्राइटर है, ओनर है। और इस महेश के बिजनेस में आप एज अ अकाउंटेंट आप उसके ऑफिस में काम कर रहे हो। हमेशा इस तरह अगर सोचोगे तो कोई भी जर्नल एंट्री आपके सामने आएगी, वो जर्नल एंट्री समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। फॉर एग्जांपल, आपका काम क्या है, आप महेश के ऑफिस में एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे हो। और फिर ये जो महेश है ये पर्टिकुलर मंथ में जो भी कैश ट्रांजैक्शन करेगा उसका आपको पोस्टिंग करते समय सिर्फ ये सोचना है कि इस महेश के ऑफिस में, मतलब इसके बिजनेस में, मतलब उसके ऑफिस में अगर आने वाला पैसा है तो उसका एंट्री किस तरह किया जाता है, और महेश के बिजनेस से जाने वाला पैसा है उसका एंट्री किस तरह किया जाता है, वो आपको समझने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो इसलिए हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी जर्नल एंट्री पास करते हो, टाइम बीइंग हमेशा ये सोचो यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। सो राइट नाउ हम सोचते हैं कि हम इस महेश के इस बिजनेस का हिसाब किताब रखने वाले एक अकाउंटेंट है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आएगा, पहले उस ट्रांजैक्शन का मतलब समझ लो, और अगर आपको लगता है कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस में पैसा आ रहा है तो एक पर्टिकुलर रूल मैं आपको बताऊंगा, वो फॉलो करना है। और जब भी बिजनेस में से पैसा जाएगा तो आपको एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करना है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब भी आपको जर्नल एंट्री पास करना होता है, देखो कॉलम कैसे बनाना है। पहले तो आपको जो भी ये प्रोप्राइटर है उसका हेडिंग ऊपर लिखना है, इन द बुक्स ऑफ महेश जर्नल। हम महेश का जर्नल बना रहे हैं। फिर आपको ये इस तरह कॉलम बनाना है। देखो जर्नल एंट्री के कॉलम इस तरह होते हैं, पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, देन डेबिट एंड क्रेडिट। अभी जैसे जैसे मैं एक एक जर्नल एंट्री पास करूँगा मैं आपको बताते जाऊँगा किधर आपको क्या लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला एंट्री है 1 जनवरी 2018 को मिस्टर महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ये जो मिस्टर महेश हैं इसने 50,000 रुपीज़ से अपना ये बिजनेस चालू किया। इसका मतलब महेश ने क्या किया होगा, महेश ने अपने घर से 50,000 लाया है, और उस 50,000 उसने ये 50,000 अपने घर से इस बिजनेस में लाया है, और इसी 50,000 से वो ये बिजनेस चलाने वाला है। आप उसके ऑफिस में काम करते हो, आप उसके ऑफिस में अकाउंटेंट हो। आपका काम सिर्फ इतना है कि ये पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, मतलब महेश के घर से ये पैसा महेश के ऑफिस में आ रहा है। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि ऑफिस में पैसा आ रहा है, इस महेश के बिजनेस में पैसा आ रहा है। सो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। और इसलिए जब भी किसी ट्रांजैक्शन में अगर आपको ऐसा लगेगा कि पैसा ऑफिस में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो आप कैश अकाउंट फर्स्ट लाइन पे, मतलब डेबिट पे लिखोगे। तो ये डेबिट क्या होता है, फर्स्ट लाइन क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले हम डेट डालेंगे उधर। डेट देखिए 2018 1 जैन, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में पता चल रहा है कि कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। सो आई विल राइट कैश अकाउंट डेबिट। देखो इस तरह लिखा जाता है कैश अकाउंट, और वो जो डी आर है, द डी आर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। तो आपको लगेगा अरे डी आर कैसे हो गया डेबिट का शॉर्ट फॉर्म। देखिए, क्योंकि क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सी आर है, इसलिए डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डी आर। और ये जो पहला कॉलम है इसमें डेबिट वाला जो भी अमाउंट, मतलब फर्स्ट लाइन वाला जो भी अमाउंट है, वो आपको इस पहले कॉलम में लिखना है, दैट इज 50,000। और एक बात समझ लो, मेरे इससे पहले वाले जितने भी 11th कॉमर्स की वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है, व्हेन अ प्रोप्राइटर स्टार्ट हिज बिजनेस विद हिज ओन फंड्स, उस पैसे को उसका कैपिटल कहा जाता है। और इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे
टू कैपिटल अकाउंट 50,000. सो हमेशा whenever a person started his business, commence his business with cash, with furniture, with bank balance, whatever, जो भी वो अपना खुद का बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो उसका खुद का होना चाहिए, बाहर से उधार लिया हुआ नहीं, तो जो भी पैसा या जो भी गुड्स या फर्नीचर वो अगर आपके अपने खुद के पैसे से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो हम उसे कैपिटल कहेंगे. फिलहाल इस बिजनेस में महेश ने सिर्फ 50,000 कैश इन्वेस्ट किया है, तो ये 50,000 महेश का कैपिटल हो गया. इमीडिएटली आफ्टर पासिंग दिस टू लाइन, ये डेबिट और क्रेडिट का एंट्री करने के बाद आपको एक नरेशन लिखना होता है. नरेशन मीन्स इस एंट्री का आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेनेशन बताना है, मतलब ये क्या था, ये कौन सा ट्रांजैक्शन था, वो आपको ब्रैकेट में शॉर्टकट में लिखना है. जैसे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इससे पता चल जाता है कि ये क्या ट्रांजैक्शन था और उसके बेस पे आपने क्या एंट्री पास कर दी कि महेश ने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो इस तरह देखो पहला एंट्री पास हो गया. सो अब ये पहला एंट्री पास होने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ, सी इन दिस ट्रांजैक्शन कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस. अभी आपको लगेगा अरे सर पैसा तो महेश का गया है, फिर आपने ये कैश फर्स्ट लाइन पे कैसे लिखा, इधर तो पैसा जा रहा है महेश का. महेश ने पैसा घर से लाया. देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, महेश का ऑफिस में अगर पैसा आ रहा है तो भले उसके घर से पैसा जा रहा है, लेकिन उसके ऑफिस में पैसा आ रहा है, हम उसके ऑफिस के अकाउंटेंट हैं, तो हम सिर्फ उसके ऑफिस के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में सोचेंगे. द कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस. आई नो दैट कि ये उसके घर से आ रहा है, बट इट इज़ कमिंग इनटू द बिजनेस एंड दैट्स वाई कैश अकाउंट इज डेबिट. कैश पहले लाइन पे है. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हर एंट्री में ये रियलाइज़ होगा कि जब भी पैसा बिजनेस में आता है कैश अकाउंट फर्स्ट लाइन में मतलब डेबिट में होता है. इसी का मतलब जब भी पैसा बिजनेस से जाता है तो कैश सेकेंड लाइन में मतलब क्रेडिट लाइन में आएगा. लेट्स सी. अब देखिए 3 तारीख को क्या हुआ है. डिपॉजिटेड ₹10,000 इंटू SBI बैंक. महेश ने 10,000 रुपीज़ SBI बैंक में डिपॉजिट किया. मतलब अगेन क्या हुआ रहेगा, महेश के ऑफिस से वो जो 50,000 ऑफिस में आया था उसमें से 10,000 उसने लेके अपने बैंक में डिपॉजिट किया. अगेन अपने ही अकाउंट में उसने डिपॉजिट किया है. आई नो दैट कि अकाउंट भी उसका ही है, लेकिन तो भी हमेशा आपको क्या सोचना है, ये पैसा उसके ऑफिस से जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट. फिर भले उसके वो पैसा घर में जाए या भले ये पैसा उसके बैंक में जाए, हम हमेशा ये सोचेंगे द कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, आउट फ्रॉम द ऑफिस. पैसा ऑफिस से बाहर जा रहा है और इसीलिए कैश अकाउंट अब मेरा क्रेडिट लाइन में आएगा. फिर डेबिट में क्या आएगा, डेबिट मतलब फर्स्ट लाइन पे क्या आएगा, फर्स्ट लाइन पे वो आएगा जिधर ये पैसा गया है. देखो कैश अकाउंट छोड़ के जो दूसरा स्पेस होता है उधर या तो आपको वो जगह लिखना है जिधर वो पैसा गया है, या वो वजह लिखनी है जिसके लिए वो पैसा स्पेंड हुआ है या आया है. तो सेकेंड एंट्री में क्लियरली पता चल रहा है कि पैसा SBI बैंक में गया है 10,000 रुपीज़, लेकिन बिजनेस से गया है. सो कैश अकाउंट सेकेंड लाइन में आएगा क्योंकि कैश इज गोइंग एंड इट इज गोइंग टू द बैंक एंड दैट्स वाई माई सेकेंड जर्नल एंट्री विल बी. देखो टू कैश अकाउंट लिखा मैंने अभी, टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश सेकेंड लाइन पे, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द ऑफिस. पैसा ऑफिस में से बाहर जा रहा है. किधर जा रहा है पैसा, SBI बैंक अकाउंट. देखो SBI बैंक अकाउंट डेबिट में आ गया. देखो ऐसे तो ये अकाउंट के कुछ रूल है, दैट इज पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. बट कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट को ये रूल कितना भी समझ में आ गया तो भी ये रूल कैसे अप्लाई होता है ये समझने में बहुत दिक्कत आती है. इसलिए आज के इस कैश ट्रांजैक्शन वाले वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ. पैसा आ रहा है बिजनेस में, ऑफिस में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट फर्स्ट लाइन में आएगा. पैसा ऑफिस से जा रहा है, कैश अकाउंट सेकेंड लाइन में आएगा.
या क्रेडिट लाइन में आएगा। तो इस तरह मेरा सेकेंड एंट्री पास हो गया, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नाउ मूविंग टू थर्ड एंट्री, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 500 रुपीज़। अगेन पेड, पेड मतलब आप पैसा पे कर रहे हो, आपके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 500 रुपीज़, आप अभी वो पे कर रहे हो। ऑब्वियसली जब भी हम कुछ पे करते हैं तो पैसा जाता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि टू कैश अकाउंट आने वाला है इस एंट्री में, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। किस वजह के लिए पैसा जा रहा है? द कैश इज गोइंग आउट फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सो माई एंट्री विल बी कैश अकाउंट। देखो क्रेडिट में चला गया, सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड द नरेशन विल बी बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इन दिस वे देखो ये 3 जर्नल एंट्री था, तीनों जर्नल एंट्री मैंने पास कर लिया। अब आगे का जर्नल एंट्री देखते हैं। मूविंग टू जर्नल एंट्री डेटेड 6 जनवरी। 6 जनवरी को क्या हुआ है देखो, रिसीव्ड कमीशन 1000 रुपीज़। नाउ यू आर रिसीविंग कमीशन, पैसा आ रहा है। जैसे पेड वर्ड से पता चलता है कि पैसा जा रहा है, वैसे रिसीव्ड वर्ड से पता चलता है कि पैसा आ रहा है। तो यही आपको पहले समझना है। इफ कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, द कैश अकाउंट विल कम टू द डेबिट लाइन, डेबिट साइड, and if cash is going out of the business, out of the office, the cash account will come to the credit side. Now 6 तारीख की एंट्री में पैसा बिजनेस में आ रहा है, क्या बोल के आ रहा है? एज अ कमीशन। तो देखिए मेरा एंट्री क्या होगा, पहले डेट लिखते हैं, कैश इज कमिंग, सो कैश अकाउंट डेबिट 1000। किस वजह से पैसा आ रहा है? टू कमीशन अकाउंट 1000, so being received commission. So in this way 6 तारीख का एंट्री भी मेरा हो गया। now 8 तारीख को क्या हुआ है देखो, 8 तारीख को इस महेश ने फर्नीचर परचेज किया है, और ये फर्नीचर परचेज किया है 12,000 में। तो अब आप कुछ परचेज करोगे तो ऑब्वियसली जब भी हम परचेज करते हैं तो पैसा जाता है। हम टीवी परचेज करेंगे तो टीवी आएगा, पैसा जाएगा। हम मोबाइल परचेज करेंगे, मोबाइल आएगा, पैसा जाएगा। तो अगेन इस एंट्री में क्लियरली दिख रहा है कि पैसा जा रहा है। सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट में आने वाला है, नो डाउट, और ऊपर आने वाला है फर्नीचर, क्योंकि पैसा जा रहा है और बदले में फर्नीचर आ रहा है। पैसा जा रहा है इसके लिए टू कैश अकाउंट नीचे आएगा, और जिस वजह के लिए पैसा जा रहा है वो फर्नीचर डेबिट में आएगा, मतलब फर्स्ट लाइन में आएगा। तो चलो ये भी एंट्री पास कर लेते हैं। 8 तारीख का एंट्री, सी कैश इज गोइंग 12,000, एंड फॉर व्हाट पर्पस कैश इज गोइंग? बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग। तो हमने कैश दे के बदले में फर्नीचर लिया। नरेशन बीइंग परचेज फर्नीचर। अब ये परचेज फर्नीचर का एंट्री मैंने आपको जानबूझ के दिया था, क्योंकि अभी जो आने वाली एंट्री है इसमें और ये परचेज फर्नीचर में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अब 10 तारीख को क्या हुआ है, 10 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 4,000 को गुड्स परचेज किए। अभी गुड्स का मतलब क्या है वो समझ लो। जब भी कोई पर्सन किसी भी बिजनेस में जिस कमोडिटी में, जिस चीज़ में वो डील करता है, जो चीज़ वो मार्केट से परचेज करता है और बाद में उसको बेच के पैसा कमाता है, ऐसे कमोडिटी को उस पर्सन के लिए गुड्स कहा जाता है। जैसे अगर मेरा कोई मोबाइल का शॉप है, मैं मार्केट से मोबाइल परचेज करता हूँ और फिर प्रॉफिट मोटिव से मैं उस मोबाइल को कस्टमर को बेचता हूँ, तो वो मोबाइल मेरे लिए हो गया गुड्स। ऐसे ही कोई एप्पल बेचने वाला आदमी है जो एप्पल परचेज करता है कम दाम में, और फिर मार्केट में जाके वही एप्पल वो ज़्यादा कीमत में बेचता है, तो एप्पल हो गए उसके लिए गुड्स। तो गुड्स का मतलब ऐसा आर्टिकल जिसमें हम डील करते हैं, लेकिन उस डील के पीछे एक प्रॉफिट मोटिव होता है, उसे गुड्स कहा जाता है। अब एक याद रखो, इससे पहले वाली एंट्री में हमने परचेज फर्नीचर परचेज किया तो हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट। तो अभी आपको लगेगा गुड्स परचेज किया तो हम लिखेंगे गुड्स अकाउंट, नहीं। यही चीज़ क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये 2 एंट्री एक के बाद एक दी है। देखो, इफ़ यू आर परचेसिंग एनीथिंग अदर देन अ गुड्स,
यू विल राइट द नेम ऑफ दैट आर्टिकल। अगर आप गुड्स छोड़ के कुछ भी परचेस करोगे तो उस आर्टिकल का नाम लिखोगे। जैसे आप फर्नीचर परचेस करोगे तो लिखोगे फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी परचेस करोगे तो लिखोगे मशीनरी अकाउंट, टीवी परचेस करोगे तो लिखोगे टीवी अकाउंट। लेकिन गुड्स परचेस करोगे तो आपको लिखना है परचेस अकाउंट। सी, कैश इज गोइंग तो कैश नीचे आ गया और ऊपर आ गया परचेस अकाउंट। तो ये दो एंट्री का फर्क समझ लो। व्हेनेवर यू परचेज गुड्स you have to write purchase account debit. If you are purchasing anything other than a goods, you will write the name of that article. Okay, तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए दो एंट्री मैंने आपको एक के नीचे एक दिए। देखो 8 तारीख की एंट्री में इसने फर्नीचर परचेस किया है तो मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट। लेकिन 10 तारीख की एंट्री में इसने गुड्स परचेस किया है तो मैंने लिखा परचेस अकाउंट। इसी तरह इफ यू आर सेलिंग एनीथिंग अदर दैन अ गुड्स यू विल राइट द नेम ऑफ दैट आर्टिकल। जैसे अगर आप मोबाइल बेचोगे तो लिखोगे टू मोबाइल अकाउंट, लेकिन वो मोबाइल में आप डील करने वाले हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप मोबाइल में ही डील करते हो तो फिर मोबाइल आपके लिए गुड्स हो गया तो आप परचेस अकाउंट लिखोगे, सॉरी सेल्स अकाउंट लिखोगे। अगर आप मोबाइल बेचोगे तो आपने कोई टीवी परचेस किया है लेकिन बेचने के उद्देश्य से नहीं, वो टीवी आपने सिर्फ घर में एंटरटेनमेंट के लिए परचेस किया है तो आप लिखोगे टीवी अकाउंट। उसी तरह वो टीवी आप पुराना हो गया, आप टीवी बेच रहे हो तो आप टीवी अकाउंट क्रेडिट में लिखोगे। लेकिन अगर आप टीवी लेना, टीवी बेचना यही आपका बिजनेस है तो अगर आप टीवी परचेस करोगे तो लिखोगे परचेस अकाउंट, और अगर आप टीवी सेल करोगे तो लिखोगे सेल्स अकाउंट। सो अगर वो चीज़ आपके लिए गुड्स है तो वो परचेस करोगे तो लिखोगे परचेस अकाउंट, और वो सेल करोगे तो लिखोगे सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर आप उस कमोडिटी में डील नहीं करते और आप उसे परचेस कर रहे हो तो आप तभी परचेस या सेल्स अकाउंट नहीं लिखोगे, तभी आप उस आर्टिकल का नाम लिखोगे। तो देखिए 14 का एंट्री है सोल्ड गुड्स आ गया। देखो वापस गुड्स वर्ड आ गया, सोल्ड है। अगेन यू आर सेलिंग गुड्स। ओके, तो आप गुड्स सेल कर रहे हो तो जब आप गुड्स परचेस कर रहे थे तो आपने परचेस अकाउंट लिखा। अभी आप गुड्स सेल कर रहे हो तो आप लिखोगे सेल्स अकाउंट। और ये पता है आपको, जब भी हम कुछ परचेस करते हैं तो पैसा जाता है, इसी तरह जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो पैसा आता है। तो ये तो कंफर्म हो गया इस एंट्री में कैश अकाउंट फर्स्ट लाइन में आएगा। और क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ और गुड सेल कर रहा हूँ इसलिए नीचे आएगा क्रेडिट में आएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये अगर मैं इसकी जगह इधर फर्नीचर होता तो मेरा एंट्री आता कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, मैं नीचे टू फर्नीचर लिखता। लेकिन क्लियरली गुड्स है तो जब भी क्लियरली उधर गुड्स होगा तो आप परचेस करोगे तो परचेस अकाउंट लिखोगे और सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट लिखोगे। तो देखो ये मेरा 14 का एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, टू सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देन मूविंग टू एंट्री नंबर 15 जैन। अगेन देखो आप इधर क्या परचेस कर रहे हो, आप स्टेशनरी परचेस कर रहे हो। अगेन वही रोल आ गया, यू आर परचेसिंग समथिंग बट दैट इज नॉट अ गुड्स। सो इफ यू आर परचेसिंग एनीथिंग अदर दैन अ गुड्स यू विल राइट द नेम ऑफ दैट आर्टिकल। तो अभी आप लिखने वाले हो स्टेशनरी अकाउंट, नो डाउट। और अगेन हम कुछ परचेस कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। सो ये मेरा एंट्री होगी। कैश अकाउंट नीचे आने वाला है कन्फर्म क्रेडिट में, और हम परचेस कर रहे हैं स्टेशनरी तो गुड्स नहीं लिखा उधर स्टेशनरी लिखा है तो हम लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट। तो देखिए 15 का एंट्री हो गया स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेस स्टेशनरी। नाउ पेड ऑफिस रेंट, अगेन पेड वर्ड आ गया। पेड का मतलब पता है आपको, पेड मतलब हमारा पैसा जा रहा है तो अगेन कैश अकाउंट नीचे आएगा। और किस वजह के लिए हमारा पैसा जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है ऑफिस रेंट के लिए। तो ये जो हमारा लास्ट जर्नल एंट्री है ट्रांजैक्शन उसका जर्नल एंट्री होगा कैश इज गोइंग। इसके लिए देखो हमेशा पैसा जा रहा है तो मैं पहले कैश ही आपको, क्योंकि ये मेरा लेक्चर ही कैश ट्रांजैक्शन पे है,
सो कैश इज गोइंग, इसके लिए टू कैश अकाउंट नीचे लिख दिया। एंड फॉर व्हाट पर्पस कैश इज गोइंग, ऑफिस रेंट के लिए पैसा जा रहा है। सो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेड रेंट बाय चेक। ओके, इधर मेंशन नहीं है तो आप सिर्फ बीइंग पेड रेंट लिखोगे। इन दिस वे टोटल जितना भी जर्नल एंट्री था वो हमारा पूरा हो गया। नाउ अब हम इसका ये रूल है, देखो जर्नल एंट्री पूरा पास करने के बाद आप इसका टोटल करोगे, तो दोनों साइड का टोटल करना होता है। तो पहले डेबिट का टोटल करते, देखो लास्ट के 3 डिजिट में है 500 और 800, मतलब 300 मेरा लास्ट का 3 डिजिट आएगा, 500 प्लस 800 300, 1000 कैरी। सो 50 प्लस 1 51, 10 61, 162, देन 64 74 78 84 एंड 88,300 मेरा टोटल आ रहा है। दूसरी साइड भी वही टोटल आएगा बिकॉज वही अमाउंट हमने दोनों तरफ लिखा है। सो इन दिस वे आज के इस जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिए। जल्द ही मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला जर्नल एंट्री का एक वीडियो लेक्चर आएगा, वो देख लो। और फिर आपका जो 11th का यूनिट टेस्ट है या सेमेस्टर है उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।